हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर संस्कृत में सुभाषितानी चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है सुभाषितानी का मतलब होता है सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित मतलब कही गई बातें। तो सुभाषितानी का मतलब हुआ अच्छी कही गई बातें। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक पर। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। तीन रत्न किसके हैं? क्या बताए गए? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं जो है जल, अन्न और सुभाषितम का मतलब होता है अच्छे वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विदिते। लेकिन क्या कहा गया? मूढ़े मतलब मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति जो है वो पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझता है ना? वो क्या समझता है कि जो उसके सामने जो पत्थर के टुकड़े हैं वो क्या है? रत्न है। जबकि यहाँ पर पृथ्वी पर तीन रत्न क्या बताए गए हैं? जल, अन्न और अच्छे वचन। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा पृथ्वी जो है सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। तपता है मतलब प्रकाश देता है हमें। सत्येन वाति वायुष, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और हम संसार में जो भी चीजें देख रहे हैं वो सब किसके द्वारा स्थित है? सत्य के द्वारा स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये। दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तप में, शौर्य मतलब बल में, च विज्ञाने विज्ञाने मतलब विशेष ज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नय यानी और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, है ना? विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये सभी हमारी पृथ्वी के बहुमूल्य रत्न हैं। अगला है सब्धिरिव सहासित सब्धि कुर्वित संगीतम। सब्धिर्विर्वात मैत्रीम च ना सब्धि किंचित आचरेत, है ना? सब्धिरिव का मतलब होता है सज्जनों के साथ, है ना? सब्धि मतलब सज्जन। तो सज्जनों के साथ सहासित सब्धि यानी हमें कैसे लोगों का साथ करना चाहिए? अच्छे लोगों का, सज्जन व्यक्ति का साथ करना चाहिए। सब्धि कुर्वित संगीतम, और अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। यानी कि हम जो दोस्ती करते हैं तो कैसे लोगों के से दोस्ती करनी चाहिए? जो सज्जन हो। सज्जन मतलब जिनका आचरण अच्छा हो। सब्धि विवाद मैत्रीम च ना सब्धि, है ना? सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना शब्दी किंचित आचरित। ना शब्दी मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट मतलब बुरे व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसे लोगों का आचरण हमें नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है आपका धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेशु मतलब धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेशु यानी विद्या का संग्रह, संग्रह मतलब उसको एकत्र करने में, और आहार व्यवहार, आहार मतलब भोजन करने में, और व्यवहार करने में, व्यवहार का मतलब होता है लेन देन करना, है ना? व्यवहार करने में त्यक्त लज्ज यानी लज्जा को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सुखी भवेत, यदि हम ऐसे व्यवहार में, भोजन करने में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार करने में, व्यवहार करने में हमें क्या करना चाहिए? लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। तो ही हम क्या होंगे? सुखी होंगे। अगला श्लोक है आपका क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते। संसार में क्षमा वशीकरण के समान है। संसार में क्षमा वशीकरण के समान है। क्षमा किम न साध्यते यानी कि यदि आप के अंदर क्षमा रूपी गुण है तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शांति खड़ग, शांति मतलब जिसके हाथ में, खड़ग मतलब तलवार, है ना? करे मतलब हाथ में, तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम
करिष्यति दुर्जन, तो उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बताया गया है कि संसार में क्षमा वशीकरण के समान, यानी कि क्षमा के द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, और क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता। ठीक है, शांति यदि जो क्षमा है वो आपके हाथ में एक इस प्रकार की तलवार होती है जिसके द्वारा आप दुर्जन व्यक्ति को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो आज कंप्लीट हुआ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डालेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें।